प्रभु यीशु ने खड़ा किया है, इसके लिए मैं उसको लाखों लाख कोटि कोटि में धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए पहले हम लोग ताली मारकर प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रकटीकरण इसका 5वां अध्याय और 12 वचन के अंदर, वध किया हुआ मेमना ही, हालेलुया, मान, सम्मान, गौरव, महिमा, आदर, प्रशंसा, पराक्रम सब कुछ लेने के लायक है। हालेलुया। कोई इंसान, हालेलुया, वो महिमा लेने के, गौरव लेने के योग्य नहीं है। तो 24 वडील प्रभु के उपस्थिति के अंदर बैठते हैं, हालेलुया, वो सब लोग अपना मुकुट डालकर प्रभु यीशु मसीह को सिजदा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो लोग जान गए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि आदर, महिमा, सत्कार का गौरव, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और आज ये मीटिंग, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इतनी बड़ी सब तैयारी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये सब कुछ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उस स्वर्ग के महान खुदा यीशु मसीह को गौरव देने के लिए। हालेलुया। और वो खुदा का गौरव जहां नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उस जगह में प्रभु का उपस्थिति नहीं है। हालेलुया। उसके लिए आज प्रेज़ द लॉर्ड प्यारे भाइयों, हालेलुया, बहुत खुशी है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि खुदावन ने आज आपके बीच में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे बोलने का मौका दिया है। कलाम में लिखता है, दिल में मुराद करना इंसान के हाथों में रहता है, मगर आगे का कदम डालना ये खुदा की तरफ से रहता है। हालेलुया। तुम लाख अपने दिल में सोचोगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मगर सब, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इंसान का कदम खुदा के हाथों में रहता है। हालेलुया। और आज जो आप यहाँ इस जगह में जमा हो गए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये जमाओ, ये आज आपका बुलाहट, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो हम दूर दूर से लोग इस जगह में हम लोग आए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये कोई शो तमाशे के लिए नहीं है, मगर सच्चाई को देखने के लिए। हालेलुया। और वचन में लिखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यूहन्ना का 17 अध्याय के अंदर, हालेलुया, और उसका 20 वचन कहता है, तेरा कलाम ये सत्य है और सत्य के अंदर ही तू हमें समर्पित कर। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, हालेलुया, दुनिया सारी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत बड़े, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, नाश के अंदर है। कोई सत्य को पकड़ के नहीं चलता है बोलने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, मगर सब कुछ डुप्लीकेट है। हालेलुया। कुछ सही नहीं आज, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज इस बुरे दुनिया के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये कोरोना महामारी के अंदर, ये 3 साल के अंदर खुदा ने आपको और मेरे को बचा के रखा है। याद रखो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जब आपके घर के बाजू के अंदर लोग मर रहे थे, आपके रास्ते के सड़क के अंदर, दवाखाने के अंदर लोग मर रहे थे, प्रभु ने आपको जिंदा रखा। क्यों? क्योंकि आप बुरे दिन के अंदर फंस गए हो। हालेलुया। एलिया, लोट, नोहा, बाइबल में कलाम में लिखा है, मनुष्य के आने के दिन में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जैसा लोट के दिनों में था, जैसा नोहा के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा करके लिखा है। क्या ऐसा सिमिलैरिटी है? खुदावन ने नोहा के दिनों को क्यों पुकारा, लोट के दिनों को क्यों पुकारा? क्योंकि प्यारे भाइयों, सारी दुनिया बुराई के अंदर थी। हालेलुया। नोहा के जमाने में कलाम में लिखता है, इंसान ने अपना चाल चलन बदल लिया था, भ्रष्टता प्रभु के पास चली गई, और प्रभु ने एक आदमी को भेजा, उसका नाम था नोहा। उसने 120 बरस प्रचार किया है। हालेलुया। और उसके प्रचार के अंदर सिर्फ 8 लोग बच गए। कितने लोग? आज भी ज्यादा लोग बचने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग आज दौड़ रहे हैं, मगर मुकुट किसी एक ही को मिलने वाला है। हालेलुया। कलाम में लिखता है, ऐसा दौड़ो, ये मुकुट आपको मिलना चाहिए। हालेलुया। तो इसके लिए आज आएंगे हम लोग प्रभु के कलाम के अंदर, हम लोग देखेंगे। मैं ज्यादा कुछ प्रचार करने के लिए जगह में मैं नहीं आया हूं। हालेलुया। मैं थोड़ा बोलूंगा और प्रभु के आत्मा और सच्चाई से आपको कलाम देके जाऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलाम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये आत्मा, ये सच्चाई है और ये इंसान को बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। और खुदावन ने भजन संहिता 138 में 2 कलाम में लिखता है कि उसने अपने कलाम को अपने नाम से भी बड़ा महिमा दिया है। हालेलुया। He has given us more glory. हालेलुया। क्योंकि शब्द से खुदा ने सब कुछ तैयार किया है। आज वो शब्द हमारे अंदर है और वो कलाम आपके बीच में काम करता है। हालेलुया।
और यही कलाम है हालेलुया, जो आज ये आखिरी दिन का सारा जमाना निकल जाएगा कोरोना वायरस के अंदर, सब इंसान के प्रेजो कौमों की शकत सब कुछ खत्म हो जाएगी, सब कुछ मिट जाएगा, आखिरी में सिर्फ प्रभु का कलाम रहने वाला है। Only the word of God is going to remain, my beloved, hallelujah। तो आज इस कलाम के अंदर मैं जाना चाहता हूं, एक शॉर्ट मैसेज मैं आपके बीच में मैं देना चाहता हूं। बैठे बैठे मैं सोच रहा था और प्रभु की आत्मा ने मेरे कुछ बातें बताई हैं और आज वो बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज ये मीटिंग, ये सभा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये बहुत बड़ी मकसद से रखा गया है और ये मकसद किसी इंसान के दिल में नहीं आया, ये मकसद उस खुदावन के दिल में था, हालेलुया। जो लहर उठी थी उस लहर को शांत करने के लिए और लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सच्चाई को बयां करने के लिए आज खुदावन ने प्रेज़ द लॉर्ड ये मौका, ये समय खुदावन ने मुकर्रर किया है, हालेलुया। कलाम में आज हम लोग देखेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, द एम्बेसडर्स ऑफ गॉड, द वर्क ऑफ द चोजन सर्वेंट्स ऑफ गॉड इन दीज लास्ट डेज। परमेश्वर के चुने हुए राजदूत, सत्य सेवक लोगों का इन आखिरी दिनों में होने वाला प्रभु का काम, हालेलुया। मैं राजदूत के बारे में आज आपको कलाम बताना चाहता हूं, हालेलुया। आज राजदूत क्या रहता है, हालेलुया, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स, हालेलुया, इसको बोलते हैं राजदूत, हालेलुया। हमारे भारत देश को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अमेरिका में, लंदन में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अन्य देशों के अंदर सारे भारत देश को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही आदमी रहता है और वो आदमी खड़ा रह के बोलता है, मैं इंडिया से। कहां से? मैं इंडिया से, आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव, हालेलुया, और मैं इधर इस जगह में आया हूं भारत के वती से बोलने के लिए, हालेलुया। आज राजदूत, हालेलुया, कलाम में कहता है, हालेलुया, जरा पढ़ेंगे वचन के अंदर, हालेलुया, 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय और 20 वचन के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। राजदूत का अर्थ होता है परदेश के अंदर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले इंसान, जो ऊंचे अधिकार पे बैठाया जाता है उसको राजदूत कहा जाता है, हालेलुया। पढ़ेंगे ब्रदर? इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, हालेलुया। आज हम लोग कोई आंडू पांडू लोग नहीं हैं, कैसे भी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कचरे के ढेर से बगल में बाइबल लेके घूमने वाले हम लोग नहीं है। कोई लोग हमको पगार नहीं देते हैं, हालेलुया। 16 साल से हम लोग प्रभु की सेवा में हैं, मगर एक कौड़ी किसी के पास से हमने ले लिया है, हालेलुया। जैसा हमारे बड़े पास्टर ट्रेवर कॉनवे साहब हमेशा कहते थे, चटनी रोटी खाएंगे मगर प्रभु का गुण गाएंगे, हालेलुया। और आज भी वही फितरत हमारे अंदर है, हालेलुया। उनके बताए गए बातें, उनकी बताई गई नेम, उनके बताए गए हर एक चीज हमारे दिलों के अंदर एक मशाल की तरह जलती है, हालेलुया। और हर एक बात को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक भी बात को ना गिरते हुए आज हम लोग प्रभु के कलाम के अंदर हम लोग चल रहे हैं। पौल कहता है, हम परमेश्वर के वो राजदूत हैं, हालेलुया। We are the ambassadors of God, my beloved, हालेलुया। We are not ordinary people। एक राजदूत का मान सम्मान कितना बड़ा होता है, जब वो उतरता है तो उसके सामने आगे 2 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन ने, हालेलुया, वह कलाम में कहता है, पौल बोलता है, हम खुदावन के राजदूत हैं और हम खुदा के ओर से आपको चिताते हैं कि आपका मेल विलाप खुदा से हो, हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, हालेलुया, दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। योग के कलाम में कहता है, भली बातें बताने वाला दुनिया में बहुत सारे मिलेंगे, अच्छी नसीहत देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, मगर सच्चाई का रास्ता बताने वाला हजारों में से एक ही रहता है, हालेलुया। और वो एक हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, हालेलुया। आइए ताली मारेंगे उसके लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, हालेलुया, इंसान बदलता है, उसकी फितरत बदलती है। वो आज एक बात बोलेगा, कल एक बात बोलेगा, हालेलुया, मगर हमारा खुदा कभी न बदलने वाला खुदा है।
हालेलुया। और आज हम जो यहाँ इस जगह में हम लोग खड़े हैं, जैसा पौल कहता है, हम लोग भी प्रभु की ओर से आए हुए राजदूत हैं। हालेलुया। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ गॉड माय बिलवेड। हालेलुया। और आज ये प्रभु का सत्य कलाम आपको सुनाने के लिए आए हैं। हम लोग प्रेज लॉर्ड हालेलुया किसी को उठाने के लिए, किसी को प्रेजो बड़ा बताने के लिए, या किसी का प्रेजो मान सम्मान लेने के लिए जगह में नहीं, हम लोग यीशु को प्रचार करने के लिए आए हैं। पौल कहता है हालेलुया पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय के अंदर, वधस्तंभ पे खिला हुआ यीशु, उसको छोड़ा और किसी बात के अंदर हम लोग प्रचार नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारा प्रचार केवल यीशु मसीह के बारे में है। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों हालेलुया वचन में लिखता है, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, जरा देखेंगे नीति सूत्र का किताब इसका 13 अध्याय और 17 वचन। हालेलुया। आज बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल कॉलेज करते हैं, और सब नसीहत आपको मिलती है, यू आर अ सर्टिफाइड ऑर्डेन्ड मिनिस्टर ऑफ सर्टेन मिनिस्ट्री, बट येट यू हैव नॉट द नॉलेज ऑफ हेवन। हालेलुया। प्यारे भाइयों, आज हम लोग खुदावंद की प्रेज़ ओर से आने वाले लोगों को खुद हम लोग कहते हैं, अगर आज सिर्फ हमारा जो ऑर्डिनेशन मतलब हमारा जो अभिषेक है सिर्फ कागज के कस टुकड़ों में रह चुका है, सिर्फ दिखाने के लिए, और आदमी को प्रचार करते नहीं आता है, वचन देते नहीं आता है, किसी को एक आत्मा को प्रभु के अंदर लेके लाते नहीं आता है, ये कागज के टुकड़े का कुछ फायदा नहीं है। ये आत्मा का चीज रहना चाहिए। Moses was the ambassador of God. मूसा प्रभु का राजदूत था, उसके पास कोई ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट नहीं था, उसके पास प्रभु का सामर्थ था। हालेलुया। जब वो कलाम बोलता, फारो अपने सिंहासन से हल जाता था। हालेलुया। आज आपके प्रचार में भी वही ताकत रहना चाहिए। पहला पेत्रस का 4 अध्याय 11 वचन के अंदर लिखता है, जो प्रभु का कलाम बोले जनो भविष्यवाणी के ओर से वो बोले करके लिखा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ेंगे ब्रदर। यस हालेलुया। सवोपदेश अपना नीति सूत्र 13 में 17। हालेलुया। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत कुशल क्षेम होता है। आज प्यारे भाइयों हालेलुया, झूठ बोलने वाले बहुत सारे लोग आपको झूठी बात बोलकर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आपकी कानाफूसी कर सकते हैं, आपको झूठ बोल के आपके दिल को दिलासा दे सकते हैं, मगर सच्चा आरोग्य कड़वा दवाई पीने से ही आता है। हालेलुया। जितना दवाई कड़ू रहेगा उतना तेरा बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगा, हमेशा याद रखना। हालेलुया। इसके लिए आज प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर का कलाम कहता है, जो सत्य कलाम देने वाला है वो परमेश्वर की ओर से आने वाला दूत, वो जीवनदायी है करके लिखता है। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, बाइबल के कलाम के अंदर से हमको देखना है, आज इंसान की बनावटी बातों के ऊपर आपको नहीं जाना है, गर्दी के पीछे जाके पागल मत बनो। खुदावंद यीशु मसीह गर्दी के अंदर नहीं था। प्रभु यीशु जब 5000 लोग उसके पास खाने के लिए आए थे, उसने सब गर्दी को छोड़ दिया और वो सिर्फ 12 शिष्यों को लेकर पहाड़ी के ऊपर चला गया एकांत में रहने के लिए। क्यों? क्या है मसला इसके बीच में? क्योंकि मर्म की बात यह है, 5000 लोगों ने खाना खाया और 12 लोगों ने प्रभु का काम किया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हालेलुया। 5000 लोगों ने खाना खाया मगर 12 लोगों ने जगह दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया है। हालेलुया। प्रभु का प्रचार हालेलुया, जो परमेश्वर का भेजा हुआ दूत रहता है, उसका प्रचार हालेलुया किसी एक आत्मा के लिए रहता है। हालेलुया। जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु के लिए खड़ा है। हालेलुया। और वो एक आत्मा हालेलुया सारे दुनिया को हला के छोड़ देता है। हालेलुया। इसी के लिए आज हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु की ओर से आने वाले हम लोग उस राजदूत के समान है। हालेलुया। पहले पॉइंट के अंदर मैंने लिखा है राजदूत का क्वालिटी क्या रहना चाहिए। अगर आप खुदावन के राजदूत कहलाते हो, हम लोग दर दर पे जाते हैं, मैं पाड़क है, मैं पास्टर है, मैं रेवरेंट है, मैं ये है, मैं वो है, मैं वो है, मैं वो है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। प्यारे भाइयों, जब तक इंसान को ऊपर से दिया ना जाए
तब तक इंसान कुछ पा नहीं सकता है। हालेलुया। आज आपका जो कुछ भी अधिकार है, आपका अधिकार आसमान से आना चाहिए। कहां से आना चाहिए? आसमान से। हालेलुया। The ambassadors of God should have a citizenship of Christ. परमेश्वर का चुना हुआ राजदूत, उसके पास स्वर्ग का नागरिकत्व का प्रमाण उसके पास रहना जरूरी है। क्या रहना जरूरी है? स्वर्ग का नागरिक आप बनना चाहिए। हालेलुया। आज आपको प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इधर बात करते हो, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं या खुदा आपको जानता है? या स्वर्ग में आपके लिए अलग एक स्थान खुदा ने आपके लिए खड़ा किया है? हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, आपका नागरिकत्व कहां का है? आज आपको सोचना है। हालेलुया। जरा पढ़ेंगे कलाम के अंदर, प्रेज हालेलुया, फिलिपियंस का 3 अध्याय 20 वचन के अंदर, जल्दी। हालेलुया। ग्लोरी। ओह वंडरफुल गॉड। और हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धार करता। और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वहां से आने की हम लोग बाट जो रहे हैं। हालेलुया। हमारा नागरिकत्व स्वर्ग का है। हालेलुया। वी आर द सिटीजनशिप ऑफ हेवन। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, हालेलुया, कलाम में, बाइबल में लिखता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बाइबल में जब खुदावंद ने, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, एलिया को प्रभु ने भेजा था, एलिया के पास कितने लोग थे? कोई भी नहीं था, वो अकेला आदमी था। हालेलुया। उसके पास, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कुछ भी नहीं था। हालेलुया। मगर उसने अहाब को कहा, अहाब, तूने पाप किया है और तेरे पाप के वसीले से आज खुदावंद तेरे घराने को खत्म कर डालने वाले हैं। हालेलुया। और अहाब डर जाता था। हालेलुया। ऐसा क्या चीज एलिया के पास था कि आज प्रेज द लॉर्ड अहाब भी उसके सामने डरता था और उसके प्रेज घुटने कांपते थे? क्योंकि एलिया के पास स्वर्ग का नागरिकत्व था। कहां का नागरिकत्व था? He had the citizenship of heaven, my beloved. Hallelujah. Praise the Lord. इंसान की मान मर्यादा के पीछे मत भागो। खुदा आपको पहचानता है कि नहीं, जा ये आपका अपना दिल के अंदर जान लो प्यारे भाइयों। हालेलुया। Be accepted by God and be rejected by men, my beloved, is very good thing. इंसान आपको प्रेज़र नजदीक ना करे मगर खुदा आपको नजदीक करे, ये सबसे अच्छी बात है। हालेलुया। दुनिया आपको चाहे ना चाहे, हालेलुया, मगर आपको प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद ने आपको चाहना चाहिए। हालेलुया। जरा देखेंगे कलाम के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, आज ये नागरिकत्व हमको कैसे मिलती है? ये नागरिकत्व, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सिर्फ एक ही बात से हम लोग को मिलती है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और वो नागरिकत्व, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेषित 2:38 से हमें मिलती है। हालेलुया। जरा देखेंगे कलाम के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यूहन्ना इसका 3 अध्याय और 5वें वचन के अंदर, हालेलुया, कलाम में लिखता है, जल और आत्मा से जन्मे बिना कोई स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता है। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच मैं तुझे झूठ नहीं कहता, मैं सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। आज हम लोग परमेश्वर के आए हुए उस राजदूत के समान आज आपको विनती करते हैं, आप परमेश्वर के साथ समेट हो लो। आज आपका समेट कैसा होगा? समेट उसी जगह में होगा जब आप प्रेज़ द लॉर्ड पानी में डूबकर बपतिस्मा लेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में दूसरी और कोई सी भी ताकत नहीं है जो आपको बदल सकती है। ताकत सिर्फ यीशु मसीह के नाम से है। प्यारे भाइयों, कलाम के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अभी इंटरनेट गूगल का जमाना है, अभी पागल नहीं बनने का। वचन में लिखता है, प्रेषित 2:38 वचन के अंदर, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक जन अपने पापों के क्षमा के लिए तुम क्या करो? यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, ताकि तुम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करो। हालेलुया। प्यारे भाइयों, कलाम में इस जगह में जो लिखा है, हालेलुया, आज अनेक लोगों ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इस बात की गहराई के ऊपर गए नहीं और आज भी कोई बात बोल नहीं सका है। प्रेषित 2:38 ये प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है? कम ऑन माय बिलवेड। जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, जो मेरे बड़े बड़े मित्र हो चुके हैं, जो PhD, LSD, DSD, MSD, SID and DID, there were many of them, all the scholars, hallelujah,
बड़े बड़े किताब पढ़ने वाले लोग मेरे दोस्त लोग हैं, हालेलुया। अगर मैं एक ही बात उनसे बोलता हूं, ब्रदर कम, हालेलुया, आई चैलेंज यू, हालेलुया, आओ कलाम के अंदर देखो, आई एम एन एम्बेसडर ऑफ गॉड इन फ्रंट ऑफ यू, हालेलुया, प्रभु का राजदूत करके मैं आपके सामने खड़ा हूं, हालेलुया। आओ मैं आपको बताता हूं, हालेलुया। कलाम में एक जगह में दिखा दो कहीं किसी ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से किसी ने बपतिस्मा दिया या लिया? दिया? नहीं दिया। कोई लिया? नहीं लिया। सब लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, हालेलुया। अगर आज सब बाइबल में लोगों ने अगर बपतिस्मा यीशु के नाम से लिया तो आज हम लोग क्यों उसको नाकारते हैं? बीमारी चंगा होना चाहिए यीशु के नाम से, भूत निकलना चाहिए यीशु के नाम से, सब बड़ा काम होना चाहिए यीशु के नाम से, फिर बपतिस्मा क्यों ना को यीशु के नाम से? हालेलुया। ये हम लोग उस राजदूत के अधिकार से हम लोग आपको बताते हैं, क्योंकि प्रभु के ओर से आने वाला अधिकार वो अलग है, हालेलुया। प्रभु का आने वाला वो सामर्थ वो अलग रहता है, हालेलुया। जरा पढ़ेंगे कलाम के अंदर ब्रदर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिलिपी इसका पहला अध्याय और 27 वचन के अंदर ब्रदर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। 127 सी माय बिलवेड, आज हम लोग इधर आपको प्रेज लॉर्ड कोई एंटरटेनमेंट आप लोग करने के लिए नहीं आए, हम लोग सही रीति से आपका दिल खुदावन की ओर लगाने के लिए आए हैं, हालेलुया। हम किसी का झगड़ा, किसी को ऊंचा उठाने के, किसी को गिराने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, ये सब प्रभु देखने वाला है। न्याय निवाड़ा करने हमारे हाथों के अंदर नहीं, हमको सिर्फ काम दिया गया, कलाम सुनाओ, हालेलुया, वचन प्रचार करो, हालेलुया, पश्चाताप के लिए लोगों को लेके आओ, इससे आगे काम हमारा नहीं है। पढ़ेंगे ब्रदर, यस, हालेलुया। केवल इतना करो, केवल इतना करो तुम्हारा चाल चलन, कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे मैं तुम्हें आकर देखूं, चाहे ना भी आऊं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, हालेलुया। और वो एक आत्मा प्रभु यीशु मसीह का है, हालेलुया। आज वो खुदावंत, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तीन नहीं है, वो एक ही खुदा है जिसने पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का काम किया है, हालेलुया। आज मैं किसी का, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बेटा बना, शादी हो गई, किसी का पति बना और बच्चे पैदा हो गए, किसी का पिता बना। जो मैं बेटा था पति बन गया और मैं जो आज पति हूं, क्या मैं अलग अलग हूं? मैं एक ही इंसान हूं जिसके, प्रेज़ द लॉर्ड, तीन काम खुदावन ने करके लिया, हालेलुया। आज वो आसमान का खुदा वही है, इंसान ने उनको पहचाना नहीं, हालेलुया। खुद यीशु प्रभु कहता है, मैं अब्राहम से पहले मैं हूं, आई एम बिफोर हिम, हालेलुया। और यहूदी लोग उसको पथराव करने के लिए उठे थे, अरे तू 30-32 साल का भी नहीं है और तूने अब्राहम को देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, जरा आपको समझना है, ये झूठ के, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पर्दे से निकलकर सच्चाई की ओर आपको आना है, हालेलुया। और मेरे सब भाई दोस्त, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आज प्रेज़ द लॉर्ड इस जगह में सेवकाई करने के लिए आए हैं, आप जो अपने सच्चाई से आत्मा और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सच्चे से आप प्रभु का सेवकाई करते हो, आपके पवित्र दिलों को टटोलने के लिए आज हम लोग इस जगह में आए हैं, हालेलुया। कि जिस स्वर्ग से हम लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की ओर से आके आज हम लोग ये कलाम आपको दे रहे हैं, कल जब खुदा आएगा कि हम लोग सब आसमान में मिले, हालेलुया। यही हमारी मनसा है, हालेलुया। और खुदावन का जो राजदूत है वो किसी के फायदे के लिए काम नहीं करता, किसी के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपना हाथ बांध के नहीं देता और किसी के सामने वो लाचार होता नहीं है। प्रभु का राजदूत हमेशा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दिलो जिगर से काम करता है, हालेलुया। किसी कोई मिले या ना मिले, हालेलुया, वो राजा के जैसा रहता है, हालेलुया। कम ऑन माय बिलवेड, हालेलुया। प्रभु का ओर से दूत रहना, प्रभु का सेवक रहना, ये आज ये बहुत बड़े सम्मान की बात है, हालेलुया। कलाम में लिखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जब, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यूहन्ना नबी को, यूहन्ना संदेशता को, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने अरण्य में भेजा, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे को एक बात बताओ, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कौन से संस्था से जुड़ा था, कौन से संस्था ने उसको डिग्री दिया था, कौन से संस्था ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसको सर्टिफिकेट दिया था? वो किसी इंसान के अधिकार से नहीं आया, वो परमेश्वर के अधिकार से आया, हालेलुया। वो अधिकार जो आसमान से आता है, हालेलुया। और वो अधिकार के अंदर ये सामर्थ्य था क्योंकि यूहन्ना परमेश्वर का भेजा हुआ राजदूत था। क्या था? He was the ambassador of God, हालेलुया। और उसका वाणी सुनने के लिए
राजा से लेकर रंक तक हर एक जन बपतिस्मा लेने के लिए उसके सामने आए थे। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, हालेलुया, वही सामर्थ, वही अभिषेक, वही प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जोश और जल्लोश खुदावन ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। हालेलुया। बस बात यही है, प्रभु का राजदूत आपको बनना है। क्या बनना है? Come and become the praise the Lord, hallelujah, ambassador of God, my beloved, hallelujah। और ये praise the Lord, hallelujah, काम करते हुए मेरे को 15 साल हो चुके हैं और आज भी praise the Lord, hallelujah, खुदावन की ओर से बात करने के लिए और उसका कलाम सुनने के लिए praise the Lord, अगर कोई सबसे बड़ा गौरव का अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ प्रभु का कलाम सुनाना है। हालेलुया। Give them the preach the word of God, hallelujah, praise the Lord। आगे जाएंगे कलाम के अंदर ब्रदर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और एक 5-10 मिनट हम लोग प्रचार करेंगे, फिर हम लोग बंद करेंगे। हालेलुया। कलाम में जरा देखो प्यारे भाइयों, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से आने वाले राजदूत को परमेश्वर से आने वाला अधिकार उसके हाथों में रहना चाहिए, तभी वो प्रभु का चुना हुआ रह सकता है। हालेलुया। रोम इसका 13 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे ब्रदर जल्दी से। हालेलुया। Oh my beloved, come, hallelujah, taste and see how good the Lord is। Hallelujah। He is so wonderful, He is so good, hallelujah। He will cherish and nourish your heart, hallelujah। Yes। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, शासकीय अधिकारी के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं, कोई अधिकार ऐसा नहीं है परमेश्वर की ओर से ना हो, परमेश्वर की ओर से न हो, जो अधिकार है और जो अधिकार है ये परमेश्वर के ठहराए हुए है। किसके ठहराए हुए हैं? परमेश्वर के। जिसको प्रभु चुनता है वही। हालेलुया। आप खुद होकर किसी अधिकार को पकड़ोगे, इनके जगह पे प्रभु ने मेरे को चुना है और उनकी जगह पे मेरे को चुना है, तेरे मुंह से कुछ नहीं होता। खुद के मुंह से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रचार करने वाला कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। जिसके बारे में खुद खुदा प्रचार करता है वही स्वीकारा जाता है। हालेलुया। बुलाहट में मत रहो प्यारे भाइयों, हालेलुया। कलाम की ओर देखो, हालेलुया, वचन की ओर आपको देखना है। कोई आपको पागल भी बनाए, कलाम की ओर देखना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन सत्य है, सब इंसान झूठा है। हालेलुया। कलाम क्या कहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। यस ब्रदर, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए अधिकार वो खुदा की ओर से आते हैं। हालेलुया। प्यारे भाइयों, मूसा जब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको प्रेज़ मिस्र देश के अंदर भेजा है, मिस्र देश के अंदर भेजते हुए परमेश्वर ने मूसा के हाथ में अधिकार देकर भेजा। क्या देकर भेजा? अधिकार। जरा देखेंगे कलाम के अंदर, निर्गमन 4 अध्याय 20 वचन के अंदर, जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। 4:20, 4 में 20। हालेलुया। यस। निर्गमन 4 में 20, जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। आई विल नॉट स्ट्रेच इट लॉन्ग। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। અને મૂસા પોતાની સ્ત્રી તથા પોતાના પુત્રને લઈને તેમને ગધાડા પર બેસાડીને મિસ્રમાં પાછો ગયો અને મૂસાએ પોતાના હાથમાં દેવની લાકડી લીધી। क्या बात है। यस ब्रदर, हिंदी में लास्ट में क्या बोलता है इसके अंदर? मूसा ने तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। परमेश्वर की उस लाठी को लेकर वो निकला। हालेलुया। उसके हाथ में प्रेज़ द लॉर्ड कोई डिग्री नहीं था, हालेलुया, कोई सर्टिफिकेट नहीं था, उसके हाथ में परमेश्वर का अधिकार था। हालेलुया। वो प्रार्थना करता था और खुदा आसमान से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, सब कहर प्रभु दिखाता था। हालेलुया। 10 बड़े चमत्कार खुदावंद ने दिखाए। हालेलुया। और परमेश्वर का अधिकार जो मूसा के हाथ में था, हालेलुया, वो देखकर फारो खुद डर गया। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, हालेलुया, परमेश्वर का भेजा हुआ राजदूत हमेशा उसके अंदर प्रभु के ओर से अधिकार रहना चाहिए। हालेलुया। क्या आज आपके पास वो अधिकार है? हालेलुया। जरा कलाम के अंदर देखेंगे, पहला शमूएल इसका 17 अध्याय और 45 वचन। हालेलुया। पहला शमूएल इसका 17 अध्याय 45 वचन, जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। कम ऑन माय बिलोवेड। हालेलुया। और फलिस्ती से कहा, और दावीद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यावे के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। आज
परमेश्वर के अगर आप भेजे हुए राजदूत हो, हालेलुया, प्रभु का काम करने के लिए अगर खुदा ने आपको भेजा है, प्रभु की ओर से आने वाला अधिकार आपके ऊपर दिखाई देना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। मैं 10 साल प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मैटरनिटी हॉस्पिटल के अंदर एक चीफ मेडिकल ऑफिसर के हिसाब से मैं काम कर चुका हूं। और एक वाकया ऐसा हो चुका था, एक बाई की डिलीवरी थी, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका तीसरा सीजर था और वो बाई घर पे जाके वापस आ गई, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसका थैली अंदर फट गया था, बच्चा का दानी, और थैली फटकर बच्चा पेट के अंदर तरंगता था, खून के अंदर, हालेलुया। सोनोग्राफी करके देखा, बाई का इतना हालत बेकार, पूरा वो सफेद गिर गई थी, हालेलुया। और 3 बच्चे लड़के हो गए थे उसको पहले, और तीनों भी सीजर था और ये चौथी बार थी, हालेलुया। और रिस्क केस इतना डेंजरस था, उसको 2 पैर को सलाइन लगाए, 2 हाथ को लगाए हैं, 4 जगह उसको खून चालू था, हालेलुया। और डॉक्टर उस जगह में रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था, और वो बाई गरीब थी, हालेलुया। और वो डॉक्टर बोलने लगा, अगर कुछ कम ज्यादा हो जाता है इसका जवाबदारी कौन लेगा? घर वाले बोले, चलो हम लोग जवाबदारी लेते, अगर वो मर भी गई तो आपका कोई दोष उसके अंदर नहीं रहेगा। मगर जब हम लोग ऑपरेशन थिएटर में गए, डॉक्टर डर गया, क्योंकि वो बाई की स्थिति बहुत गंभीर थी, हालेलुया। और उस समय के अंदर वो डर रहा था, अगर ऑपरेशन में कुछ नाड़ी कट गया, जान चला गया, तो ऑपरेशन हॉस्पिटल का प्रतिष्ठा चला जाएगा। और मैं उसके बाजू में खड़ा हुआ और मैं बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, डॉक्टर साहब आप डरो मत, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ में है, हालेलुया। माय जीसस स्टैंड्स विद मी, हालेलुया। प्रभु मेरे साथ में है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप करो और मैं आपके लिए दुआ करता हूं, हालेलुया। और वो 2 बार मेरे आंखों में आंख डालकर देखता था, ये बच्चा क्या बोल रहा है, हालेलुया। बोला, साहब आप करो, मेरा यीशु मदद करेगा, हालेलुया। आप विश्वास नहीं करोगे, वो बाई के पेट के ऊपर ब्लेड मारा, पूरा ऑपरेशन थिएटर खून से भर गया, हालेलुया। इतना जबरदस्त ब्लीडिंग हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर प्रभु की दया ऐसी हो गई, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3 लड़के लोगों के बाद में उस बाई को एक लड़का हो गया, हालेलुया। और बच्चा भी ठीक रहा और माँ भी ठीक रही, हालेलुया। ये क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के राजदूत बनकर उस जगह में प्रभु का अधिकार लेके खड़े थे, हालेलुया। प्रभु कलाम में कहता है, जीवन और मरण मेरे हाथों में है, और ये जीवन और मरण प्रभु ने उसके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, राजदूतों के हाथ में प्रभु ने रखा है, हालेलुया। मार्क का 16 अध्याय और 16 वचन के अंदर कहता है, तुम बीमार लोगों के ऊपर हाथ रखोगे, वो चंगे हो जाएंगे, और जो कुछ भी दुष्ट आत्मा है वो निकल जाएंगे, और जो बीमार है वो चंगे हो जाएंगे करके लिखा है। ये हमारा अधिकार है, ये राजदूत का अधिकार है, हालेलुया। अगर यह अधिकार आपके ऊपर नहीं है, नहीं तो प्रेषित 19 अध्याय के अंदर जैसे स्किवा को बोला, तो वो दुष्ट आत्मा आपको बोलेगा, यीशु को मैं पहचानता हूं, पौलुस को भी मैं पहचानता हूं, मगर तू कौन है, तू किधर से आया है, हालेलुया। अगर तेरे पास वो अधिकार नहीं है, शैतान तेरे ऊपर चढ़ जाएगा, हालेलुया। तू दूसरे के घर में जाकर प्रार्थना करेगा, अच्छा दान दशांश अपने घर पे लेके आएगा, और उसी के साथ में शैतान को भी तेरे घर में लेके आएगा। प्यार से मोहब्बत से रहने वाली तेरी बीवी वापस तेरे से झगड़ा करना चालू कर देती, तेरे घर में अशांति होती। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये अधिकार अपने ऊपर नहीं है, क्योंकि सत्य को हम लोगों ने नहीं पहचाना है, हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखता है, सत्य तुम पहचानोगे और सत्य आपको बंधन मुक्त कर देगा, हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, ये राज अधिकार आपको मिलना है। जब मूसा ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये राज अधिकार दिखाया तो क्या हो गया, जरा देखेंगे। निर्गमन 4 अध्याय 30 और 31 वचन के अंदर, जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर, मैं खत्म करता हूं इधर। यस हालेलुया, कम ऑन, यस हालेलुया। सिखारा बारा शदा हंदला रबा, ये पढ़ेंगे ब्रदर। અને મૂસા તથા હારૂનને હા જઈને ઇઝરાયલ પુત્રના સર્વ વડીલોને એકઠા કર્યા, આમેન। અને યહોવાએ મૂસાને કહેલી સર્વ વાતો ગ્લોરી હારૂનને કહી સંભળાવી, આમેન। અને તેણે લોકોને દેખતા ચિહ્ન કરી બતાવ્યા, ગ્લોરી। અને લોકોનો વિશ્વાસ બેઠો, આમેન। અને જ્યાં તેઓ સાંભળ્યું કે યહોવાએ ઇઝરાયલ પુત્રોની ખબર લીધી છે, આમેન, તે તેઓના દુઃખ જોયા છે, આમેન, ત્યારે તેઓને માથા નમાવીને ભજન કર્યો। माथा नमावीने और भजन करेंगे। अरे आपके अंदर अभिषेक को देखकर लोगों ने झुकना चाहिए, हालेलुया। The anointing and the power that comes from God, hallelujah, should make the people to tremble, hallelujah.
परमेश्वर की ओर से आने वाला अधिकार और अभिषेक को देखकर लोगों ने वाकई बोलना चाहिए इसके अंदर प्रभु का आत्मा है। हालेलुया, ये प्रभु का चुना हुआ है। दिस इज द चोजन वन ऑफ गॉड, ये प्रभु का राजदूत है। हालेलुया, और इसी को प्रभु ने चुना है। हालेलुया, ये आपको प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, जैसा मूसा को देखकर उन लोगों ने बोला है वो चीज आपके और मेरे बारे में होना चाहिए। हालेलुया, और 2 पॉइंट है इस जगह में मैं बोलकर मैं खत्म कर देता हूं। हालेलुया, हमेशा याद रखो प्यारे भाइयों, हालेलुया, एक सच्चाई का हमेशा डुप्लीकेट भी रहता है। हालेलुया, और झूठे राजदूत के बारे में आज आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीजों का भी नाश कर देता है। यहोशुआ की किताब इसका 9वां अध्याय 4वां वचन के अंदर देखेंगे झूठा राजदूत के बारे में। जल्दी देखेंगे ब्रदर, 2 कलाम है, प्लीज हम लोग खत्म कर देंगे उसको। कैसा है वचन, एक पूरा रीति से सुनने से ही अपने को उसका एक प्रेज़ द लॉर्ड प्रकटीकरण हमको मिलता है। हालेलुया, यस, हालेलुया, जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। यहोशुआ 9 में 4, 9 में 4, 9 में 4, 9 में 4, यस ब्रदर, हालेलुया। ત્યારે તેઓએ પણ કપટ કર્યો हाँ, અને માથું तब उन्होंने छल किया तब उन्होंने छल किया। और राजदूतों का भेष बनाकर। अभी ये बात मेरे को अच्छा लगता है। देखो कलाम में लिखा है वो लोगों ने राजदूत का भेष लिया है। क्या लिया उन्होंने? राजदूतों का भेष बनाकर, राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे, अपने गधों पर पुराने बोरे, पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लादकर, आमीन, अपने पाँव में पुरानी पैबंद लगी हुई जुतियां, हाँ, और तन और पुराने वस्त्र पहने, हाँ, और भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। अभी देखो कलाम से अगर आप बारकाई से अगर आप अभ्यास करोगे, कलाम को पढ़ने वाले और कलाम को सुनने वाले और बाइबल स्टडी के अंदर इंटरेस्ट रहने वाले लोग जरा मेरी बातों की और ध्यान दो, घर पे जाकर पढ़ो। ये बात ये किताब के अंदर प्रभु ने मत्ती 24 अध्याय के अंदर जो कहा है, झूठे नबी और झूठे भविष्यद्वक्ता वो उठेंगे और वो इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे, हो सके तो चुने हुए भी क्या हो जाएंगे? बस जाएंगे। इस जगह में यहोशुआ प्रभु का चुना हुआ था, प्रभु का अभिषिक्त था। आखान ने किया हुआ पाप परमेश्वर ने यहोशुआ को दिखाया, ये देख ये पापी है। ये प्रभु का अधिकार उसके ऊपर था। द अनॉइंटिंग एंड द लीडिंग ऑफ गॉड वाज हिम, हालेलुया। मगर प्रभु के अधिकार और अभिषेक में रहने के बावजूद भी यहोशुआ फंस गया, और यहोशुआ भी सच्चाई और झूठ के बीच में फर्क ना कर सका, और उसने झूठे राजदूतों को भी सच्चा समझकर, हालेलुया, इस्राएलों के अंदर 7 गोत्रों को नाश करना चाहिए था, मगर उस एक गोत्र प्रेज़ द लॉर्ड हमेशा उनके बीच में दास बनकर रह गया। हालेलुया, ये बहुत बड़ा मर्म की बात है, जिसको आत्मा है वही समझ सकता है। जरा देखेंगे 2 कुरिन्थियों का प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 11वां अध्याय और उसका 14-15 कलाम। हालेलुया, यस, हालेलुया। हम लोग सही समय के अंदर हैं, समय का हम लोग ज्यादा खींचना नहीं है। हम लोग 1-1, 1.5, 2-2 घंटा प्रचार करने वाले हम लोग नहीं हैं। हम थोड़ा बोलेंगे, आत्मा और सच्चाई से बोलेंगे। हालेलुया, यस। अचंभे की बात नहीं, ये क्या है? अचंभे की बात ये नहीं, कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान आप भी ज्योतिर्मय देवदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सार रूप धरे, धर्म का सेवक रूप का धारण करे, बोलेंगे पापड़ सोंडा सब पानी के अंदर बह रहा है, सब लोग अंधेरे में है। जरा सोचो प्यारे भाइयों, जरा अपना अक्ल ठिकाने के ऊपर लेके आओ, सत्य को देखो। हालेलुया, कलाम में लिखता है आपको सत्य समझेगा और सत्य आपको बंधन मुक्त करेगा। किसी इंसान के बोले हुए बातों के ऊपर मत जाओ, खुदा की ओर देखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यस ब्रदर, खत्म हो गया। तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। किसके कामों के अनुसार? उसके कामों के अनुसार। जैसा तू बोएगा वैसा ही तू काटेगा। हालेलुया। इसके लिए प्यारे भाइयों, आज हम लोग क्या बोलते हैं, क्या प्रचार करते हैं, किसको सुनाते हैं, क्या बोलते हैं, अपने जुबान को बहुत ही संभालना है। हालेलुया, झूठे राजदूतों से हमें बच के रहना है। यहोशुआ उन दिनों में फंस गया, मगर आज हम लोग इन इंटरनेट के जमाने में हम लोगों को फंसना नहीं है। प्रभु ने आपको अच्छा ज्ञान दिया है,
सब समझने की बुद्धि दी है। नहीं समझता है तो गूगल आपको बताता है क्या सच्चाई है। हालेलुया। ऐसे इंटरनेट के जमाने में रह के भी क्यों इंसान का बात सुनकर पागल बनते हो? कम ऑन माय बिलवेड, हालेलुया। शाने बनो, हालेलुया। और अपने तारण के बारे में सोचो, हालेलुया। और किसी इंसान को आपका तारण, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आपसे अलग करने ना दो, हालेलुया। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं, हालेलुया, जो सच्चे प्रभु के सेवक लोग हैं वे वो सच्चे राजदूत है जो हमेशा बंधन में पड़े हुए रहते हैं, हालेलुया। बंधन में पड़े हुए राजदूत है, हालेलुया। जैसे शेर बब्बर जो जंगल में से मिला, उसको प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, चेन और पूरा उसको क्या करते हैं, साकल दंड से उसको बांध के उसको रखते हैं। क्यों? क्योंकि शेर अगर अकेला घूमने लगे वो किसी को भी फाड़ देगा, हालेलुया। इसके लिए उसको अलग, अगर वो कहीं पे मिल गया उसको तो चेन से बांध के रखते हैं। परमेश्वर के सत्य सेवक लोग, हालेलुया, इस दुनिया में उस शेर बब्बर के जैसा है, हालेलुया। आमोस 3 अध्याय 7 और 8 वचन के अंदर लिखा है, शेर ने गर्जना किया है, परमेश्वर का वचन दिए बिना किसको रहा जाएगा, हालेलुया। जरा कलाम की देखेंगे, मैं आखिरी वचन देके मैं बंद करता हूं। इफिसी 6:20 खत्म हो गया मेरा वचन, हालेलुया, फिनिश्ड इट, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Oh my beloved, see the word, hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord, hallelujah. जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। ये जकड़ों से जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत बिशप ट्रेवर कॉनवे को हमने देखा है, हालेलुया। बिशप होमना गावित को हमने देखा है। ये वो शेर बब्बर थे, हालेलुया, जिन्होंने पूरा गामड़ा के अंदर प्रभु का वचन सुना के सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। मगर परिस्थिति ऐसा थी, हालेलुया, उसके नजदीक वाले, करीब वाले लोगों ने उसको नहीं सुना। अरे पाप करने वाले लोगों को अपने गोद में बिठा के रखते हैं। हमेशा याद रखो, पाप करने वाला सबसे बड़ा पापी नहीं, मगर पाप को समर्थन करने वाला सबसे बड़ा पापी है। One of the greatest sinner is one who supports the sin, my beloved, hallelujah. पाप का मजदूरी मौत है, आपने पढ़ा है, हालेलुया। मगर कलाम में लिखता है, हालेलुया, जो पाप को सपोर्ट करता है, ना इस युग में ना आने वाले युग में उसको कभी क्षमा है, हालेलुया। इसके लिए प्यारे भाइयों, आज प्रभु के सेवक लोगों को काम करने दो। हिब्री 13 अध्याय 17 वचन के अंदर कहता है, वो प्रभु के राजदूत है। अगर वो रो के अगर अपना काम करते हैं तो आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। जलती हुई आज के अंदर अगर मेरी रोटी सिक जाती है, चलो मेरा टाइम पास हो गया, मेरा भी टाइम निकल गया, चलने दो, जैसा चलता है चलने दो, मेरी भी रोटी सिक रही है, नहीं होगा, हालेलुया। हिब्री 13 अध्याय 17 वचन के अंदर लिखता है, अपने अगुवे की आज्ञा मानो, अपने अगुवे की आज्ञा मानो, उसके अधीन रहो, और उसके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। वे अपने प्राणों के लिए जागते रहते हैं। इन्हें लेखा देना पड़ेगा, जिनको लेखा देना पड़ेगा, काम आनंद से करे, वे आनंद से करे, ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा, हालेलुया। बर्बादी होगी आपके बीच में अगर आप सेवक लोगों को आपको रुलाओगे तो। If you make the servants of God to cry, you will be cursed, my beloved, hallelujah. Don't think that better things are going to come. क्योंकि प्रभु के राजदूतों को रुलाना ये कुछ आसान बात नहीं है, हालेलुया। तो आज, हालेलुया, प्रभु के राजदूत आपके बीच में है, हालेलुया। और आज आपको सत्य कलाम दिया गया है। तौबा करो, पश्चाताप करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो, हालेलुया। ये समय है, ये वक्त है आपके लिए, ये नागरिकत्व आपको मिलेगा। आज जिस अधिकार से हम लोगों ने इधर कलाम को आपको पेश किया है, यह अधिकार आपको भी मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप यीशु मसीह के नाम से डूबकर बपतिस्मा लेते हैं, हालेलुया। सत्य बपतिस्मा एक ही है, सत्य खुदा एक ही है। और सत्य बपतिस्मा होने से पहले आपका कितना भी बपतिस्मा होने दो, 100 बपतिस्मा भी होने दो, वो कुछ मायने नहीं रखता है। सत्य बपतिस्मा सिर्फ एक ही बार होता है और वो यीशु मसीह के नाम से होता है। May God bless you, my beloved. Thank you, hallelujah. Thank you very much, hallelujah. Thank you, hallelujah. Wonderful, hallelujah. धन्यवाद. हालेलुया 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 हालेलुया. देववचन सुंदर ते म्हणाले दिले आहे. हालेलुया. युक्त की प्रार्थना फिर इनको ना रहे
પાસ્ટર સિલાસભાઈ આગળ આવશે ને તો પ્રાર્થના કરાવશે. પ્રાર્થના કહું બેન શબ્દ બોલીને પાછા આપણે મીટિંગ સમાપ્ત પ્રાર્થના કરીએ.